तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस वैदिक विद्या केंद्र के संचालक, धर्म में विशेष रुचि रखने वाले, स्वाध्यायशील माननीय पीयूष आर्य जी, हमारी आदरणीय माता जी बैठी हैं और आदरणीय बहन व्रतिका जी हैं। विभिन्न स्थानों से अनेक महानुभाव पधारे हैं। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज अपने वैदुष्य से, अपनी धार्मिकता से, अपनी साधना से इस स्थान को पवित्र कर रहे हैं। सभी ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों, आज हम धर्म के भौतिक पक्ष पर अपने विचार आपके मध्य में रखेंगे। और जो ईश्वर के प्राप्त करने के 3 साधन हैं, उनमें तीसरा साधन है उपासना। इस सभा में उपासना के माध्यम से जो बाहर का पक्ष है उसे ही रखकर पहले सत्र में फिर हम धर्म के लक्षणों पर विचार करेंगे और अगले सत्र में हम धर्म के बारे में विशेष चर्चा आपके बीच में करेंगे। उपासना शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के समीपस्थ होना। स्तुति हम तीनों की करते हैं लौकिक व्यवहार में, पर संध्या में परमात्मा का ही गुणगान करना स्तुति है। और संसार में उससे बड़ा स्तुत्य दूसरा कोई नहीं है। प्रार्थना कभी भी जड़ पदार्थों से नहीं करनी चाहिए, चेतन पदार्थों से ही करनी चाहिए। चेतन 2 हैं, आत्मा और परमात्मा। इन दोनों से लौकिक व्यवहार में हम प्रार्थना करें, पर संध्या में हम केवल परमात्मा के ही प्रार्थी बने। उपासना के विषय में शास्त्र कहता है उपासना का संबंध केवल ईश्वर से है। ईश्वर के समीपस्थ होने का नाम ही उपासना है। यद्यपि ईश्वर सबको सदा प्राप्त है, क्योंकि हमारे और ईश्वर के बीच में कोई दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सदोष अंतःकरण के कारण, दूषित मन के कारण, काले मन के कारण आत्मा को परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। आत्मा को साक्षात्कार तो छोड़ो, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं होता है। बीच में अंतःकरण बाधक बना हुआ है। ये मन बंधन का भी कारण है और मोक्ष दिलाने का भी कारण है। अब उपासना के क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम है कि अपने अंतःकरण को पवित्र करें, अर्थात भगवान को पाने के लिए जो जो काम करने होते हैं
उन सारे कामों के करने का नाम उपासना है। ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। महीनों तक, वर्षों तक बोलते चले जाओ, सुनते चले जाओ, करते चले जाओ, आगे आगे का उपासना का मार्ग मिलता चला जाता है। अब तो मैं संक्षेप में यही कहूँगा, भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो करना होता है उस सब करने का नाम उपासना है। जैसे समय पर सोना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, युक्त भोजन लेना पड़ेगा, न कम भोजन लो न ज्यादा भोजन लो, भ्रमण आदि व्यायाम भी करने पड़ेंगे। बार बार जो खाने की भावना होती है सांसारिक लोगों में, उसे रोकना पड़ेगा। ऐसे असंख्य कार्य करने को हमारे महर्षि पतंजलि जी ने 8 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 8 भागों में, जिनका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। ये सारे 8 अंग, इनका पालन हमें इसलिए करना है क्योंकि मन में जो चंचलता है उसे समाप्त करने का ही नाम योग है। जब तक मन में चंचलता है, योग की महक भी नहीं आएगी। जब तक चंचलता है, तब तक हम ईश्वर की तरफ थोड़ी भी गति नहीं कर पाएंगे। हमारे मन की एक अवस्था मूढ़ अवस्था होती है, मूर्ख की तरह है, आलस्य प्रमाद में पड़ा रहता है, बेकार अवस्था है। एक अवस्था क्षिप्त है, ये अत्यंत चंचल अवस्था है, इसमें भी कुछ हाथ नहीं लगता। मन एक पल को भी नहीं रुकता। कितना बेचैन है मनुष्य। अगर ये ट्राई करता है, अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, तो जो मन एक पल को भी नहीं रुकता था, वो 1-2 पल को रुका हटा, 1-2 पल को रुका हटा, इसमें भी चंचलता होती है। चाहे अत्यंत चंचलता न हो, पर चंचलता तो होती है। इसीलिए इस मन की अवस्था को भी योग पक्ष में नहीं गिना जाता है। इस मन की अवस्था का नाम है विक्षेप। अरे बोलो, क्या है? योग की 2 अवस्थाएं हैं, एक एकाग्र अवस्था, एक मन में एक भी वस्तु का न रहना, एक भी विचार का न रहना। जब मन में एक विचार ही बना रहे, दूसरा विलक्षण विचार प्रवेश ही न करे, इस एकाग्र अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब मन में से वह एक विचार भी निकल जाए, स्वरूप शून्य सा हो जाए, तब वर्षा प्रारंभ हो जाती है, आनंद की वर्षा। उस आनंद की वर्षा में स्नान करता हुआ जब व्यक्ति रहता है, उसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि। तो हमारे योग के जो 8 अंग हैं, उन अंगों के करने का एक ही प्रयोजन है, और वो प्रयोजन क्या है? कि मन की चंचलता को दूर करें। उसे दूर करके पहले मन को एकाग्र करें, तत्पश्चात मन में जो एक वस्तु है उसे भी हटावें, निरुद्ध अवस्था करें, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है। आपसे कोई पूछे कि यम का पालन क्यों करें? यम 5 बातों का नाम है। अहिंसा करना, सत्य आचरण करना,
चोरी का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह आवश्यक वस्तुओं से अधिक का संग्रह न करना। नियम भी 5 बातों का नाम है। आंतरिक मन की सारे गंदगी को हटाना, बाहर से भी शरीर को स्वच्छ रखना। संतोष नाम आलस्य का नहीं है, पुरुषार्थ करते हुए भगवान का जो प्रसाद मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना, ये संतोष है। तप भगवान को प्राप्त करने के लिए, अरे जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते बढ़ते मार्ग में जो कष्ट आए उन कष्टों को प्रसन्नता से सहना और लक्ष्य की तरफ बढ़ना, इसका नाम तप है। स्वाध्याय आंतरिक चिंतन का नाम, प्रणव जप का नाम, मोक्ष शास्त्रों के पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने आचरण को, सबको भगवान को अध्यक्ष बनाकर उसी में समर्पित कर देना, ये 10 बातें यम नियम नाम से जानी जाती हैं। आसन, आसन बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। एक मनुष्य यदि 10 मिनट की संध्या करना चाहे तो 10 मिनट तक तो आराम से बैठ लेता है, कोई परेशानी ही नहीं होती है। लेकिन यदि आपका किसी दिन मन बना है हम तो 4 घंटे बैठेंगे, 6 घंटे बैठेंगे, आज तो मनोरथ है 10 घंटे तक भगवान के भजन का आनंद लेंगे, आज तो 18 घंटे की समाधि में बैठेंगे। इसके लिए जहां ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, अरे सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर 18 घंटे बैठने का मनोरथ है, 20 घंटे का लगातार बैठने का मनोरथ है, तो इसके लिए जहां ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है वहां आसन को सिद्ध करना भी आवश्यक है। होता यह है कि कुछ समय बैठने के बाद हमारे पैरों में दुखन होने लगती है और हम पैरों को हिलाने लगते हैं, और जब पैरों को हिलाते हैं तो हमारा मन पैरों की दुखन में होता है या प्रभु के चिंतन में होता है। अरे बोलो, पैरों की दुखन में होता है, प्रभु चिंतन से दूर हो गए। इसलिए आसन की सिद्धि करना जरूरी है। आसन की सिद्धि करने का अर्थ है जितनी भी देर बैठें लेकिन पैरों में दुखन न हो। हमारे कटी प्रदेश से लेकर पैरों के तलवे तक लेस मात्र भी दुखन न हो। कभी मैंने यदि आसन की सिद्धि विषय पर प्रवचन किया तो मैं योग दर्शन के 2 सूत्रों का व्याख्यान करूंगा और उस व्याख्यान से वह टेक्निक पता चल जाएगी कि आप जितनी भी देर बैठें, कितना भी बैठें, आपके कटी प्रदेश से लेकर पैरों के तलवे तक शून्यता हो जाएगी। जैसे कई बार पैरों के दबने से रक्त संचरण बंद होकर पैर सो जाते हैं, ये शून्यता रक्त संचरण बंद होने से नहीं, मन के एकाग्र होने से स्वतः होगी। इस टेक्निक को कभी आसन की सिद्धि विषय पर प्रवचन करने का अवसर मिला तो वह टेक्निक बताएंगे। अगर उसे किया तो जितनी देर बैठो उतनी देर बैठ सकते हो, पर पैरों में दुखन न होगी। इस स्थिति को प्राप्त करने का नाम, अरे बोलो क्या है, आसन की सिद्धि। इस आसन की सिद्धि के किए बिना भगवान को प्राप्त करने का मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता है। आज विस्तार में कहने का अवसर नहीं है, अतः आसन की सिद्धि कैसे करें
इस विषय को न कहता हुआ केवल इतना ही कहूँगा, हमारे ऋषियों ने सूत्र दिए हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। इस सूत्र के अर्थ को किसी विद्वान के चरणों में बैठकर विचार करना, इसमें वो टेक्निक बताई है कि हम कैसे लंबे समय तक बैठे पर रत्ती भर भी पैरों में दुखन ही न हो, आहा, प्रभु चिंतन का मनोरथ पूर्ण कर सके। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अगला उपाय हमारे ऋषियों ने बताया प्राणायाम। सुनो, नियम भगवान का बनाया हुआ। प्राण का और मन का घनिष्ठ संबंध है। अरे कैसा संबंध है? गहरा संबंध है। इतना गहरा है, अगर हम किसी स्थान पर प्राणों को रोक लें तो प्राणों का अनुगमन करने वाला मन भी वहां रुक जाता है। इसे विपरीत भी बोल सकते हो, अगर आप भौहों के बीच में अपने मन को टिकाएं तो मन का अनुगमन करने वाला प्राण आपके भौं के बीच में एकत्रित हो जाएगा और उससे दर्द होने लगेगा। क्योंकि मन के रुकने पर जहां मन रोका है वहां प्राण भी रुकेगा। अरे जहां प्राण को रोका है वहां मन भी रुकेगा। एक दूसरे का इतना घनिष्ठ संबंध है। जब आपके भौं के बीच में मन को रोकने पर वहां प्राण भी आ जाएं, दुखन होने लगे, तब योगी कहेंगे इस दुखन से बचने के लिए अब स्थान परिवर्तन कर दो, अमुक स्थान पर मन को रोको। अर्थात प्राण के रोकने पर मन के रोकने की जो पद्धति है उसे जानना, समझना और करना, इसका नाम प्राणायाम है। प्राणायाम से जहाँ स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त होते हैं वहाँ प्राणायाम से ईश्वर की प्राप्ति में, अरे मन को नियंत्रण में लेने में सहायता मिलती है। आइए प्रत्याहार के विषय में मैं थोड़ा सा कहता हूं। धारणा, ध्यान, समाधि ये चीजें तो भीतर की हैं। अरे बोलो कहाँ की हैं? अरे भीतर की हैं, शरीर रूपी गढ़ के भीतर की हैं। किसी एक स्थान पर मन को भीतर टिकाना, इसका नाम धारणा है। देश बंधस चित्तस्य धारणा। और उस धारणा को जब 3 मिनट से ज्यादा होने लगे तो समझ लेना कि हमारा मन धारणा को प्राप्त कर गया है। अगर वही मन जो एक स्थान पर 3 मिनट से ज्यादा टिकने लगा था, वही धारणा बढ़ते 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 अगर 15 मिनट से ज्यादा आपका मन एक ही स्थान पर या एक ही विचार पर टिकने लगे, शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं ध्यान। अरे बोलो क्या कहते हैं? और वही एकाग्रता बढ़ती बढ़ती, अरे बढ़ती बढ़ती अगर 3 घंटे से भी ज्यादा मन की एकाग्रता हो जाए, मन में एक ही वस्तु चमकती रहे, विलक्षण वृत्ति बीच में प्रवेश ही न करे, इसका नाम शास्त्र की भाषा में है संप्रज्ञात समाधि। क्या है? लेकिन जब मन के आगे एक भी वस्तु न चमके, मन में एक भी विचार न हो, निर्विचार हो जाए, उस आनंद की वर्षा के समय का नाम है, परमेश्वर के साक्षात्कार के समय का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। ये धारणा, ध्यान, समाधि ये भीतर का काम है, बाहर का नहीं। इसलिए जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की काल्पनिक मूर्तियां बना बना कर उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें भगवान का पूजन करना नहीं आता है। उस गंदे पूजन को, पाखंड पूर्ण पूजन को छोड़कर आपको भीतर अंदर पूजा करनी होगी।
लेकिन मैं आज बाहर भी जो करना है उसके एक अंग प्रत्याहार के विषय में मैं थोड़ा सा कथन करके वाणी को विरमित करूंगा। प्रत्याहार का अर्थ करते हुए श्री कृष्ण के उपदेश को संपादित करने वाले महर्षि व्यास जी कहते हैं, सुनो वे महात्मा क्या कहते हैं। वे महात्मा कहते हैं जैसे कोई कछुआ, आपने कछुआ तो देखा होगा, अगर आप कछुए के ऊपर धीमे से पैर रख दें, अरे धीमे से हाथ रख दें, तो कछुआ अपनी गर्दन आदि सारे अंगों को भीतर समेट लेता है। ऐसे जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को, अरे अपने मन को समेट लिया है, अरे बोलो क्या कर लिया है बच्चों, सीधे बैठो, मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखना, एकाग्र हो जाना। जिसने अपनी आंख को सिकोड़ लिया है, कान को सिकोड़ लिया है, कछुए की तरह अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ लिया है, इस इंद्रियों को सिकोड़ने का नाम, अरे मन के सिकोड़ने का नाम बोलो क्या है, प्रत्याहार। समझ गए? सिकोड़ने का अर्थ क्या है? क्या आंखों से योगी को देखना बंद कर देना चाहिए? अरे बोलो नहीं, आंख तो देखने के लिए बनाई है। क्या कानों से वेद मंत्रों को सुनना बंद कर देना चाहिए? वेद तो कहता भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, अरे जीवन के संचालन के लिए इंद्रियों से विषयों का उपभोग तो करना पड़ेगा, पर इंद्रियों को समेट करके सिकोड़ करके भोग करना पड़ेगा। कैसे? एक योगी भी भोजन करता है, एक अयोगी भी भोजन करता है। अरे बोलो दोनों करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन अयोगी मनुष्य जो केवल भौतिक पक्ष के में ही जी रहा है, आध्यात्मिक आंगन में खिलाड़ी बनकर कभी जाता ही नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है ना, वह स्वाद के वश में होकर, अरे किसके वश में होकर, वाह बड़ा बढ़िया भोजन बना है, स्वाद के वश में होकर, अरे रसना इंद्रिय के वश में होकर, अरे शरीर में ममता धारण करके भोजन करता है। लेकिन जो योगी होता है, भगवान की तरफ जिसने पदार्पण कर लिया है, वह शरीर में ममता न रखकर स्वास्थ्य के निर्माण के लिए, अरे प्रभु के भजन के लिए अपनी स्वाद इंद्रिय को, रसनेन्द्रिय को नियंत्रण में लेकर भगवान के भजन करने के लिए भोजन करता है। बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक स्वादिष्ट भोजन जो हानिकारक है, मसालों से भरा हुआ, अगर वह भौतिक आंगन में जीने वाले व्यक्ति को मिल जाए तो वह बोलता, आहा कौन से कर्मों का फल था जो आज ये मसालेदार भोजन मिला है। लेकिन वही भोजन अगर योगी को मिल जाए तो वह कहता है कि हाय कौन से कुकर्म सामने आ गए जो आज हमें ये भोजन करना पड़ गया है। बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं? एक सत्य उदाहरण मैं आपके सामने रखकर वाणी को विराम करता हूं इस बात को समझाने के लिए। आर्य समाज के महर्षि दयानंद के बाद अगर मेरी दृष्टि में कोई सबसे बड़ा योगी है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, मैं तो उनके बारे में पन्ना पन्ना पढ़ चुका हूं। जैसे लोग राम कथा करने में आनंद लिया करते हैं, ऐसे में आर्य समाज के महाधन स्वामी आत्मानंद जी की कथा करने में आनंद लिया करता हूं। वे रावलपिंडी में गुरुकुल चलाते थे। अरे उन्होंने गुरुकुल यमुना नगर की स्थापना की। अरे उन्होंने पंजाब में हिंदी आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। वो महात्मा जी एक बार एक आर्य समाज मंदिर में 3 आर्यों के साथ आए। आर्य समाज के प्रधान जी ने समीप में रहने वाले एक गृहस्थी को कहा,
आज सौभाग्य से हमारे यहाँ स्वामी आत्मानंद जी पधारे हैं, एक योगी का पदार्पण हुआ है, आप 4 लोगों का भोजन तैयार कर दो। आहा, जब ये सूचना उस परिवार में पहुंची तो उस परिवार की गृहिणी उछल गई, प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, कहने लगी मन ही मन, आज मेरा सौभाग्य उदय हो गया है, आज मैं अपने हाथों से भोजन तैयार करके एक योगी को भोजन कराऊंगी। और उसने अनेक प्रकार के व्यंजन गायत्री मंत्र का जप करते हुए तैयार किए, और जब इस सारे व्यंजनों से परिपूर्ण भोजन आर्य समाज मंदिर में आया और परोसा गया तो चारों नीचे पंक्ति में बैठ गए। योगी भी बैठ गए, अयोगी भी बैठ गए। जब देखा, अरे यहाँ तो लौकी भी है, यहाँ तो भिंडी भी है, यहाँ तो तोरई भी है, कई प्रकार की दालें हैं, और खीर का तो कहना ही क्या, ड्राई फ्रूट्स बहुत पड़े हैं, आनंद ही आनंद है। स्वामी जी के साथ कहीं जाने में तो आनंद ही आनंद है, आज तो हम मन भर करके भोजन करेंगे। अरे बोलो, ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति की रसना इंद्रिय सिकुड़ी हुई है या फैली हुई है? अरे बोलो। और ये फैली हुई इंद्रिय वाला व्यक्ति ने कहा, चलो पहले हम लौकी को देखते हैं। लौकी का ग्रास रोटी के साथ मुख में डाला, इतिहासकार लिखता है उसके मुख से निकला, वाह, अब चलो जायका लेते हैं, स्वाद लेते हैं। किसका? हम तोरई का स्वाद लेते हैं। उसको भी चखा तो मुख से निकला, वाह। अब तीसरी सब्जी का जब स्वाद लिया तो भी मुंह से निकला, वाह। लेकिन जब चौथे व्यंजन को रोटी में लेकर के, टुकड़े में लेकर के मुख में धरा तो अब की बार वाह की जगह है इसके मुख से निकला, आह। ये आह क्यों निकला होगा जी? क्योंकि माता जी इस व्यंजन में नमक डालना भूल गई। तो इसने सोचा, अरे नमक नहीं है तो क्या बात है, चलो नमक मांग लेते हैं। लेकिन ये नमक मांगने को ही था, इसने अपने समीप में बैठे हुए उस समय के धरती के सबसे बड़े आदमी, एक महान योगी स्वामी आत्मानंद को उसी फीकी सब्जी को मग्न होकर के खाते देखा। तो उसने सोचा, अरे इतना बड़ा आदमी जब फीकी सब्जी खा रहा है तो तू उनसे ऊपर होकर के नमक क्यों मांगता है? बेचारा फीकी ही सब्जी खा गया। आर्यो ये सब्जी तो खा गया, फीकी ही खा गया। लेकिन जब भोजन से उठकर स्वामी आत्मानंद जी महाराज कुल्ला कर रहे हैं तो कुल्ला करते करते स्वामी आत्मानंद जी से इसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर दी। स्वामी जी बोले, चलो कुल्ला बाद में कर लूँगा, मुख प्रक्षालन बाद में कर लूँगा, पहले आप अपने प्रश्न को पूछो। अरे बड़े लोगों की बातें बड़े होती है, वह पहले दूसरों के कामों को साधते हैं। पूछो क्या प्रश्न पूछना है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ स्वामी जी, और सब्जियों में दालों में नमक थी पर अमुक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। आहा, वह इस प्रश्न से पूछना चाहता है कि आपने नमक की याचना क्यों नहीं की। जब ये पूछा कि इस सब्जी में तो नमक ही नहीं थी, तब जिसने स्वाद इंद्रिय को नियम में लेकर नियंत्रित करके सिकोड़ करके भोजन कर लिया था, ऐसा उस योगी के मुख से उत्तर आया। क्या प्रश्न था फिर सुनो। उसने पूछा था, स्वामी जी अमुक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आप सोचो, अरे सोचो, प्रत्याहार की कैसी स्थिति है, किस सब्जी में नमक है और किसमें नहीं है इसका पता ही ना चला। कैसा निरासक्त होकर के भोजन कर गया। उसने सोचा बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसे नमक है इसका और नमक नहीं है इसका पता न चला।
तो उसने एक प्रश्न और पूछ लिया, स्वामी जी बस एक प्रश्न और है। स्वामी जी बोले उसे भी पूछ लो। अब अगला प्रश्न उसने पूछा, स्वामी जी अभी 1 मिनट पहले आप जिस भोजन के थाल पर बैठे थे, उस थाल में कौन कौन सी सब्जियां थी? उन सब्जियों के, दालों के, सबके नाम बताओ। आहा, जो दार्शनिक, जो वैयाकरण, जो संस्कृत का पंडित शास्त्र के किस पन्ने पर कहाँ क्या लिखा है उसे झटिति तुरंत बताने में समर्थ था, ऐसा विद्वान बुद्धिमान, उससे जब ये पूछा कि तुम्हारी थाली में कौन कौन से व्यंजन थे, सब्जियां, दालें थी, इस प्रश्न को सुनकर योगी राज स्वामी आत्मानंद के मुख से उत्तर निकला, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आप सोचिए, भोजन कर गया पर कैसा निरासक्त होकर के कर गया। टेस्ट लेकर के नहीं किया, जीवन के संचालन के लिए करना जरूरी था। हर समय भगवान के ज्ञान में पगा हुआ। अरे कोई स्वामी आत्मानंद से पूछता था तो उनका व्यक्तित्व बोलता था, मैं तो बस यही चाहता हूँ सांसारिक धन मेरे चरणों में आए और मैं उस सांसारिक धन को ठुकराऊं और हर समय भगवान के ज्ञान में पगा रहूं। ये स्थिति अगर हमारी प्राप्त हो जाए तो हम योग की ओर गति कर सकते हैं। समय हो गया होगा, अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।